हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकेराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीईसी इंग्लिश लैब में। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जो है हम अधिकतर जगहों पे करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है पूरे इंग्लिश में सबसे इजी अगर स्ट्रक्चर है तो वो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलने में भी बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दूसरे हम और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जानते हैं। इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और इसका एक और नाम है प्रोग्रेसिव प्रेजेंट। प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा जो नाम है वो हमारा है प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस। अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल है ना, जो पूरा ही ना हो। क्या ना हो? जो पूरा ही ना हो, ठीक है। तो यह अपूर्ण वर्तमान काल इसलिए कहा गया है कि यह सेंटेंस पूरा नहीं रहता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। दो सेंटेंसेस व्हिच इंडिकेट, ठीक है, द वर्क इज कंटिन्यू एट टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ स्पीकर, यानी कि वक्ता के बोलने के समय, ठीक है, वक्ता के बोलने के समय कोई कार्य जारी हो एट प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान में, कम अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हिंदी में इसका डिफिनेशन की बात करूं तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो तथा वाक्य से पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में वक्ता के बोलने के समय जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो वह वाक्य क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो फिर से एक बार इसको डिफिनेशन को समझिए कि दो सेंटेंसेस व्हिच इंडिकेट, जो वाक्य यह इंडिकेट करता है कि द वर्क इज कंटिन्यू, क्या है? क्रिया जारी है। कब? एट टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ स्पीकर, यानी वक्ता के बोलने के समय, एट प्रेजेंट, किसमें? वर्तमान में, कम अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वो कहां आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर इसका हिंदी में डिफिनेशन की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, क्या हो? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो, इत्यादि लगा हो तथा वाक्य से पता चलता है कि कार्य वर्तमान में वक्ता के बोलने के समय जारी है, ठीक है, वक्ता के बोलने के समय जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो वह वाक्य क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे हम कहेंगे कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ठीक है। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। स्टूडेंट्स आर राइटिंग इंग्लिश, ठीक है। और विद्यार्थीगण अंग्रेजी लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, यानी अभी बोल रहा हूं, बोलने की क्रिया अभी जारी है और बोलने की क्रिया समाप्त नहीं हुई है, तो ये क्या है? अपूर्ण है, ठीक है। और विद्यार्थी लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, और लिखने की क्रिया क्या है? जारी है, वह अभी रुका नहीं है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये सेंटेंस का जो यूज जो है
सबसे ज्यादा स्पीकर यूज करते हैं हर जगह, चूंकि हर क्रिया जो है अभी जो है क्या है, हमारा जो काल है वो चल रहा है कि नहीं, पास्ट में बीता, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में होने की संभावना है। तो क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे ज्यादा यूज है। इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझे और इसको अच्छे से समझे, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में मैं ऐसा इसके साथ आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप अपने स्पोकन के लेवल को आप अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं और आप एक ऐसे जबरदस्त स्पीकर बन सकते हैं। देखिए इस टेंस में हम किस किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो फॉर है ना, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, ठीक है। इसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी का। उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो अब जानना यह है कि हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए हम आई के साथ यूज करते हैं, आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, आई के साथ एम का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं। और ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम दुनिया का कोई भी नाम। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज करते हैं इज का, ठीक है। ही, सी, इट, एनी नेम और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज करते हैं इज का। और रेस्ट जो भी हमारा सब्जेक्ट जो बचता है वो हमारा है वी, यू, दे, ठीक है, दे। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं आर का। क्या यूज करते हैं? आर का, है ना। जैसे हम कहें कि सी इज लर्निंग हिंदी, वह हिंदी सीख रही है। सी इज लर्निंग हिंदी। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, है ना। दे आर मेकिंग अ नॉइज, वे लोग हल्ला कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप कि देखिए सी के साथ यहां पर क्या लगा? इज लगा। यू के साथ क्या लगा? आर लगा। दे के साथ क्या लगा? आर लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर का। और निगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य। क्या? नकारात्मक वाक्य, है ना। अब देखिए तो यहां पर जो है नकारात्मक वाक्य के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस
इज या एम या आर प्लस इसके साथ यूज करते हैं नॉट का। इसके बाद हमारा आता है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि आई एम नॉट हेल्पिंग रंजन एंड कंचन। ठीक है, मैं रंजन और कंचन का मदद नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि वी आर लर्निंग इंग्लिश हियर, हम लोग यहां अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, वे लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, द पीपल ऑफ विलेज आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। गांव के लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रश्न वाचक वाक्य के लिए, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज एम या आर। इसके बाद यूज करते हैं सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाद में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट का, इसके साथ लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि आर यू बीपिंग देयर, आर यू बीपिंग देयर, तुम वहां रो रहे हो, है ना। इज सी लाफिंग हियर, ठीक है, क्या तुम वहां रो रहे हो, इज सी लाफिंग हियर, क्या वह यहां हंस रही है। ठीक है, आर दे, है ना, आर दे गोइंग टू पार्टी, है ना, क्या वे लोग पार्टी में जा रही है ना। ठीक है, एम आई टीचिंग यू हिंदी, क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आर दे कमिंग हियर, क्या वे लोग यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे वो हमारा स्ट्रक्चर होगा फॉर इंट्रोगेटिव निगेटिव
निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा प्रश्न, ठीक है। नकारात्मक, क्या होगा, नकारात्मक प्रश्न वाचक वाक्य, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर का यूज होगा इज, एम या आर, इसके साथ हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे नॉट का, और उसके बाद वर्ब में हम जोड़ देंगे आईएनजी को, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे हम कहेंगे कि आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन इसी जगह हम यूज करेंगे कि आर यू नॉट गोइंग देयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना। तो यहां पर ये सेंटेंस क्या हो गया, नकारात्मक प्रश्नवाचक हो गया। देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ पर निगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे आर यू गोइंग देयर विथ योर फ्रेंड्स, क्या तुम वहां अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, या आर यू नॉट गोइंग देयर विथ योर फ्रेंड्स, क्या तुम वहां अपने दोस्तों के साथ नहीं जा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगा, यहाँ पे नॉट नहीं लगा, यहाँ पे नॉट नहीं लगा, और वर्ब में क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देयर जो है, ये देयर क्या है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। और विथ योर फ्रेंड्स जो है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये सेंटेंस को पूरा करने का काम कर रहा है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना। ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम जैसे ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आपको बताते हैं। जैसे हम कहेंगे कि यू, है ना, जैसे इज सी नॉट हेल्पिंग हर मदर, ठीक है। इज सी नॉट हेल्पिंग हर मदर, तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाए, नॉट लगाए, और ये V4 का यूज हुआ, और यहाँ पर हर मदर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आता है, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट आता है, कभी कभी हो सकता है दोनों साथ में आ जाए। जैसे हम कहेंगे कि इज सी नॉट हेल्पिंग हर मदर इन किचन। अब यहां पे देखिए, इज सी नॉट हेल्पिंग हर मदर इन किचन। अब जो है वो अपनी माँ का मदद जो है रसोई में नहीं कर रही है, लेकिन हो सकता है कि और कहीं पे कर रही होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ये निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने इसको नॉट लगाया, उसके बाद में हम V4 का यूज किए, है ना। और हर मदर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इन द किचन जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट अक्सर जो है ये एक प्रीपोजिशन लेकर के अपने साथ लेकर के आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, और इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और हम आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे आर दे नॉट स्लीपिंग हियर, है ना।
क्या वे लोग यहाँ नहीं सो रहे हैं, है ना। अब हम ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे जिसमें WH वर्ड हो, यानी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड हो, जैसे व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। ये सब जो वर्ड होते हैं ये WH वर्ड कहलाते हैं या क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यूज करेंगे फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैविंग WH वर्ड, ठीक है। वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH वर्ड हो या क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे ऐसे सेंटेंस में, पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, ठीक है। फिर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, इज, एम या आर का, फिर सब्जेक्ट का। अब ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आए, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि वेयर आर यू गोइंग विथ योर फादर, है ना। वेयर आर यू गोइंग विथ योर फादर, तुम अपने पिता के साथ कहां जा रही हो, है ना, या तुम अपने पिता के साथ कहां जा रहे हो, ठीक है। वाई आर यू helping this naughty boy, ठीक है। Why are you helping this naughty boy, इस नटखट लड़के को तुम क्यों मदद कर रही हो, है कि नहीं। तुम इस नटखट लड़के को क्यों मदद कर रही हो। जैसे हम कहेंगे कि when are you coming here with your husband, है ना, ठीक है। when are you coming here with your husband, तुम अपने पति के साथ यहाँ कब आ रही हो, है ना, या यहाँ पर तुम अपने पति के साथ कब आ रही हो, ठीक है। Why are they helping the children, ठीक है। Why are they helping the children, वे लोग इन बच्चों को मदद क्यों कर रहे हैं, वे लोग बच्चे की मदद क्यों कर रहे हैं, ठीक है। Where is he reading English these days, है ना। वह इन दिनों अंग्रेजी कहां पढ़ रहा है कि नहीं, वह इन दिनों अंग्रेजी कहां पढ़ रहा है, ठीक है। when
आर यू गोइंग टू वॉच गदर 2? ठीक है, वेन आर यू गोइंग टू वॉच गदर 2? तुम गदर 2 को कब देखने जा रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जितने भी वर्ड है हमारा क्वेश्चन वर्ड है। इसको हम WH वर्ड के भी नाम से जानते हैं। इसके जस्ट बाद हमारा क्या आया? हेल्पिंग वर्ब आया। उसके बाद ये सब जो वर्ड है ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आया? सब ING फॉर्म में है, ING फॉर्म में है। ठीक है, वर्ब जो है हमारा ING फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर विथ योर फादर, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और दिस नॉटी बॉय, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हियर, हियर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद, ठीक है, प्लेस के बाद यूज हुआ है विथ योर हस्बैंड, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, चूंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट कभी भी आएगा तो कोई ना कोई प्रीपोजिशन अपने साथ लेकर के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द चिल्ड्रन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इंग्लिश दिस डेज, अब दिस डेज क्या है? यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पर ये क्या था? एडवर्ब ऑफ प्लेस था। अब यहाँ पर इंग्लिश क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर गोइंग टू वॉच, अब यहाँ पर यह जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है टू वॉच, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर इंफिनिटिव का यूज किया गया है। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट एक्सट्रैक्टर का यूज होगा फॉर, फॉर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस हैविंग WH वर्ड का, हैविंग WH वर्ड, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, या क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा हमारा नॉट, और नॉट के साथ हम यूज करेंगे वर्ब के साथ में ING का, फिर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि वाई आर यू, है ना। अब देखिए यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में इज, एम या आर का। ठीक है, इज, एम या आर का। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट गिविंग, गिविंग हिम मनी। ठीक है, वाई आर यू नॉट गिविंग हिम मनी, आप उससे पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वाई इज सी नॉट रीडिंग दिस नोवेल, नोवेल, है ना। वह इस नोवेल को क्यों नहीं पढ़ रही है। ठीक है, वाई इज ही नॉट कॉलिंग
calling you and your sister, ठीक है। वह तुम्हें और तुम्हारी बहन को क्यों नहीं बुला रहे हैं, ठीक है। Why is Rajan not bringing वाटर, है ना, ठीक है। राजन पानी क्यों नहीं ला रहा है, ठीक है। Why is your mother not cooking food, तुम्हारी माँ खाना क्यों नहीं बना रही है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जितने भी है ये सब एक ही क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया। इसके साथ में इज आर जो है हमारा ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, राजन सब्जेक्ट है और योर मदर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और सभी के बाद क्या आया, नॉट आया, नॉट, ठीक है। और उसके बाद में हम वर्ब फॉर्म का आईएनजी फॉर्म का यूज किए, आईएनजी फॉर्म का, ठीक है। और उसके साथ देखिए अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ही मनी जो है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। दिस नोवेल ये ऑब्जेक्ट है। यू एंड योर सिस्टर, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। वाटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। और आप इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे और उसके स्पेशल रूल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल का आइकन दबा करके हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं सबसे पहले। और एक बात और, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और सो थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।